Okay, so today we are start our new topic, that is inequalities. Okay, that is again an important topic regarding the NMTC. So our topic is inequalities. देखो, अपने को पता है कि इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे इक्वालिटीज मतलब जहां पे भी अपने पास में इक्वल्स टू का साइन आता है। अगर दो क्वांटिटीज के बीच में इक्वल टू का साइन मतलब दैट इज इक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स अगर अपने पास में इस तरह का कोई रिलेशन दे रखा है मुझे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो इस तरह की जो चीजें होती है ये होती है अपनी इनइक्वालिटीज। अब अपने पास में जो एनएमटीसी पे बेसिकली जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो एएम जीएम इन इक्वालिटी पे बेस्ट क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना मेन फोकस रहेगा इस वाले लेक्चर में अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इन इक्वालिटी। तो पहले अपन देख लेते हैं कि एएम जीएम और एचएम वगैरह क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एएम जीएम और एचएम। ठीक है, अगर मेरे पास में क्वांटिटीज दे रखी है मुझे, जैसे कुछ क्वांटिटीज हैं x1, सेकेंड क्वांटिटी इज x2, थर्ड क्वांटिटी इज x3, ओके, इस तरह से एंड सो ऑन। ऐसे मेरे पास में टोटल n क्वांटिटीज हैं। तो इन सब का अगर मुझे निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो एम क्या हो जाएगा इन सारी क्वांटिटीज का। इन सभी क्वांटिटीज को अपन प्लस करेंगे, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn डिवाइडेड बाई n। इन सबको सम करके डिवाइडेड बाई n, दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज। इसके बाद अपन देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इन क्वांटिटीज का। अगर मुझे इन क्वांटिटीज का ज्योमेट्रिक मीन लिखना है इसी तरह से, तो अपन ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज क्वांटिटीज। हम सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, x1 मल्टीप्लाई बाई x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn, और इन सब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके और इनकी पावर अपन अप्लाई कर देंगे, दैट इज 1 बाई n, मीन्स दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज। उसके बाद अपन देखते हैं कि इन क्वांटिटीज का एचएम। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट हालांकि अपने को कम होती है, लेकिन अपन देख लेते हैं एक बार कि एचएम का मतलब क्या है। तो हार्मोनिक मीन अगर इन क्वांटिटीज का लिखना है मुझे, तो अपन इसको लिख सकते हैं, दैट इज n अपॉन होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्वांटिटी, दैट इज 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन xn, दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज। अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि x एंड y आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, x एंड y आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। x y मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, ओके, और उसके अलावा अपने को दे रखे हैं कुछ कंडीशन गिवन है, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। x प्लस वाई की वैल्यू लिखी मुझे 8 की वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इनटू y, तो x y की मैक्सिमम वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, दैट इज आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ मुझे दो क्वांटिटीज में रिलेशन दे रखा है x और y, तो अपन दो क्वांटिटीज के लिए am gm का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो क्वांटिटीज के लिए am और gm किस तरह से अप्लाई करेंगे अपन, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज का अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर होता है अपने पास में उनकी ज्योमेट्रिक मीन से, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन देयर अर्थ हार्मोनिक मीन। ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है। अब अपने पास में यहाँ पे मुझे एम और जीएम दो ही क्वांटिटीज में रिलेशन निकालना है, क्योंकि दो क्वांटिटीज का सम दे रखा है, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो अपन कैसे लिखेंगे, दैट इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। Now for two quantities we can write like this, x plus y upon 2, that is arithmetic mean of these two quantities is greater than geometric mean of these two quantities, x into y whole power 1 by 2। ओके, अब अपन देखते हैं कि x plus y की वैल्यू, ठीक है, मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 8। x plus y की वैल्यू डाल दी मैंने 8, दैट इज 8 अपॉन 2, दैट इज ग्रेटर देन एक्स वाई होल पावर 1 by 2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया 8, दैट इज 4 is greater than equals to x into y और होल पावर 1 by 2। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया अपने पास में, दैट इज 16 is greater than equals to x into y। ओके, अब यहां से हम देख सकते हैं कि xy is less than equals to 16। इसका मतलब xy वाला एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी अपने पास में, यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x into y दैट इज इक्वल्स टू 16। ओके, सो दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि वी आर गिवन द सेकंड क्वेश्चन,
कि एनएमटीसी में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो एनएमटीसी में जस्ट एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि x इज अ रियल नंबर। ये क्वेश्चन 2011 एनएमटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, सो वी डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन दैट इज इट वाज आस्क्ड इन एनएमटीसी एग्जाम, एनएमटीसी 2011। क्वेश्चन में दे रखा है मुझे x इज अ रियल नंबर। पहले हम लिखते हैं कि x इज अ रियल नंबर। x इज अ रियल नंबर, तो अपने को पूछा था देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, find the greatest value of 10 की पावर x माइनस 100 की पावर x। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 10 की पावर x माइनस 100 की पावर x। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन? वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे 10 की पावर x माइनस 100 की पावर x, इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं मैं? अगर मैं दोनों में से 10 की पावर x यहाँ पे कॉमन ले लूं, तो क्या देख रहे हैं अपन कि अंदर क्या बचेगा? 10 की पावर x 1 माइनस 10 की पावर x, दैट इज द एक्सप्रेशन। अब अपने पास दो क्वांटिटीज हो गई, वन क्वांटिटी इज द 10 की पावर x एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज 1 माइनस 10 की पावर x। अब इन दो क्वांटिटीज के लिए अपन AMGM यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं that is arithmetic mean is greater than equals to geometric mean by AMGM inequality। तो यहाँ पे लिखें AM मतलब मैंने फर्स्ट क्वांटिटी ले ली अपने पास में 10 की पावर x, सेकंड क्वांटिटी ले ली अपन ने that is सेकंड क्वांटिटी इज 1 माइनस 10 की पावर x होल डिवाइडेड बाय 2। वी आर हैविंग द टू क्वांटिटीज, वन इज 10 की पावर x, नेक्स्ट वन इज द 1 माइनस 10 की पावर x। इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा that is greater than equals to 10 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 की पावर x इन होल पावर 1/2। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देन 10 की पावर x गेट्स कैंसिल आउट बाय 10 की पावर x। ओके, तो जो एक्सप्रेशन अपने पास में बच गया यहाँ पे दैट इज 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर x इनटू 1 माइनस 10 की पावर x। ओके, होल पावर 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10 की पावर x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू है अपने पास में दैट इज ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1/4, दैट इज आवर आंसर। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं कि एनएमटीसी के एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन अपने पास में पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं जो एनएमटीसी के एग्जाम में पूछा गया था दैट इज इन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं दैट इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर। दैट क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन एनएमटीसी एग्जाम 2011, एनएमटीसी 2011। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है मुझे कि x1 y1 x2 y2 these all are the real numbers। okay, these all are the real numbers such that कुछ रिलेशन अपने को दे रखा था कि such that x1 whole square plus x2 whole square is less than equals to 2। और सेकंड रिलेशन मुझे दे रखा है that is y1 whole square plus y2 whole square is less than equals to 4। then question is then find the maximum value of x1 y1 plus x2 y2। then find the maximum value of x1 y1 x2 y2, that is our question। now we come to the solution of this question। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने को x1 y1 और x2 y2 इस तरह की टर्म्स दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम ट्राई करते हैं कि इस तरह की टर्म्स पहले कैसे फॉर्म कर सकते हैं। मतलब x1 और y1 के साथ मुझे AMGM अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही x2 और y2 के साथ मुझे AMGM इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी मुझे गिवन है दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, और सेकंड मुझे गिवन है दैट इज y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर देते हैं अपन। ठीक है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास में एक रिलेशन आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 6। दैट इज द फर्स्ट रिलेशन जो हम यहाँ से लिख सकते हैं। दोनों इनइक्वालिटी रिलेशन को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से एक रिलेशन अपन ने बना लिया।
अब मुझे क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 इस तरह की टर्म्स यहाँ पे लेके आनी है, तो मैं AMGM इनइक्वालिटी यूज कर रहा हूँ फॉर टू क्वांटिटीज x1 एंड y1। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज x1 y1 कैसे देख सकते हैं अपन? फॉर x1 y1 दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, AM of these two quantities is greater than equals to GM, that is x1 square, that is y1 square and whole power 1/2। ओके, इसी थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे तो हम लिख सकते हैं इसे कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स x1 y1। सिमिलरली अगर हम AMGM अगेन अप्लाई करें दो क्वांटिटीज x2 और y2 के लिए, तो हम लिख सकते हैं यहां से कि सिमिलरली x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x2 y2। अब दोनों इनइक्वल रिलेशंस को अपन प्लस कर दें, क्योंकि मुझे ऊपर इनकी वैल्यू दे रखी है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो बाय एडिंग दीज टू रिलेशंस वी विल गेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर is greater than equals to twice of x1 y1 प्लस x2 y2। ठीक है, अब जो रिलेशन वन मुझे ऊपर दे रखा है इस वाले एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है मुझे 6 के इक्वल, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और 2 को हमने नीचे डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 y1 प्लस x2 y2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 y1 प्लस x2 y2 वो हो गई अपने पास में, दैट इज इक्वल्स टू 3। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगेन दैट वाज द यूज ऑफ द AMGM इनइक्वालिटी। इसके बाद कुछ इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और अपन डिस्कस करते हैं, देन वी कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज एक और क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है। अब हम पावर को ब्रेक करने वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि x एंड y आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, x और y के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, दीज आर द positive integers, okay, such that we are given the relation x plus y is equals to 35। x plus y की वैल्यू दे रखी मुझे 35। then question है, then find the maximum value of x square multiply by y की पावर 5। इस एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। Now let us come to the solution of this question. That is an important question. अब इस तरह के क्वेश्चन में अपने को पावर्स को थोड़ा ब्रेक करना आना चाहिए कि अपन पावर्स को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इन क्वांटिटीज के लिए अगेन AMGM का ही यूज कर रहा हूँ। तो x स्क्वायर और y की पावर 5 इस तरह का एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैं x स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। आई कैन राइट इट x/2 प्लस x/2, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट x स्क्वायर। तो मैंने x स्क्वायर को इस तरह से ब्रेक कर दिया, प्लस नाउ y की पावर 5, इसका मतलब मुझे y को 5 पावर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो y को मैंने ब्रेक कर दिया, दैट इज y/5 प्लस y/5 प्लस y/5 प्लस y/5 प्लस y/5। ओके, दैट इज द ब्रेकिंग फॉर y। अब हम क्या देख रहे हैं? Finally, total we have got the 7 quantities. So arithmetic mean of these all quantities divided by 7 वो greater होगा अपने पास में इनके geometric mean से। अगर हम इनको multiply करें तो we will get the terms like this: x square upon 2 square multiply by y की power 5 whole divided by 5 की power 5, and the geometric mean of all these quantities means power is 1/7। अगर LHS साइड में ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अपन देखें तो ये किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। मतलब इसकी जगह में लिख सकते, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 होल डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 5, पूरे की पावर लिख दिया मैंने 1/7। ओके, अब x प्लस वाई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 35 means 35/7 is greater than equals to, okay, x square y की पावर 5 divided by that is 5 की पावर 5 all power 1/7। okay,
दोनों तरफ 7 पावर अपन ले लेते हैं, 7th रूट, टेकिंग 7th रूट बोथ साइड, 7th पावर बोथ साइड, तो अपने पास आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 12, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हम पावर्स को ब्रेक करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।